बांसपुर गांव में जब दिसंबर का महीना शुरू होता है तो गांव का हर कोना धीरे धीरे सर्दी की चादर में लिपटने लगता था। यह एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ की सर्दियाँ बहुत कठोर होती थीं और तापमान में गिरावट के साथ ही हर व्यक्ति इस ठंडक को अपने दिल और शरीर में महसूस करने लगता था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ पौधों को झकझोर देते थे और गांव के घरों में अलाव जलाने की परंपरा फिर से शुरू हो जाती थी। घरों के अंदर जलती हुई चूल्हों की आंच से लोग गर्माहट महसूस करते थे, लेकिन सर्दी का सामना बाहर जाना बहुत कठिन बना देता था। रामू बांसपुर गांव का एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसका परिवार एक छोटे से घर में रहता था और वे अपने खेतों में काम करते थे। सर्दी के मौसम में खेतों का काम और भी कठिन हो जाता था। सुबह सुबह जब रामू अपनी आंखें खोलता तो उसे लगता जैसे हवा में बर्फ की हल्की परत जम गई हो। उसका दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता था। रामू और उसके दोस्त सुरेश का मिलकर खेतों में काम करना आम बात थी, क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ काम करने में खुशी महसूस करते थे। एक सुबह जब सूरज की किरणें जमीन पर नहीं आ पाई थीं और पूरा आसमान धुंध से ढका हुआ था, रामू और सुरेश खेतों में काम करने के लिए निकल पड़े। सुरेश ने ठंडी हवा का सामना करते हुए कहा, रामू, आज तो बहुत ठंड है, क्या तुम नहीं सोचते कि आज का काम कल पर टाल दिया जाए? रामू ने उसकी बात को हल्के से नजरअंदाज करते हुए कहा, सुरेश, सर्दी चाहे जितनी भी हो, काम तो करना पड़ेगा। कल का कोई भरोसा नहीं होता। हम जितना जल्दी काम खत्म करेंगे उतना जल्दी घर जा सकेंगे। फिर घर में गर्मा गर्म चाय और रोटियों का आनंद लेंगे। इस तरह वे दोनों मिलकर काम करने में जुट गए। खेतों में बर्फ की परत जमी हुई थी और उन्हें इसे हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। रामू और सुरेश के हाथ और पैर जमा हुए जा रहे थे, लेकिन वे दोनों काम में लगे रहे। आखिरकार पूरे खेत से बर्फ हटा दी गई और वे अपने घर लौट आए। घर लौटते ही रामू और सुरेश ने राहत की सांस ली। चंद्रिका, रामू की माँ, ने दोनों को गर्म चाय और ताजे रोटियां दी। घर के अंदर जलती हुई आंच से सर्दी का मुकाबला करना आसान हो गया था। चंद्रिका ने रोटियां परोसते हुए कहा, बच्चों, तुम दोनों को देखो, सर्दी की वजह से तुम पूरी तरह से कांप रहे हो। जल्दी से गर्माहट महसूस करो ताकि काम करने में मजा आए। सुरेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, माँ, सर्दी बहुत अधिक है, लेकिन घर की गर्मी तो कमाल की है। लगता है किसी जादू की तरह सर्दी गायब हो जाती है। रामू ने हंसते हुए कहा, वही तो माँ, सर्दी का असर तभी कम होता है जब परिवार साथ होता है। अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही तो है हमारा असली तात्विकता। गांव में सर्दी के मौसम में एक अद्भुत बदलाव आता था। लोग आपस में एकजुट हो जाते थे और रिश्तों में और अधिक गर्मी महसूस होती थी। बांसपुर गांव में एक विशेष परंपरा थी कि जब सर्दी का मौसम आता था तो हर घर के लोग एक दूसरे के घर आते थे। खासकर रविवार के दिन गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ बैठते थे, चाय पीते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। यह उनका पारंपरिक तरीका था जिससे वे न केवल एक दूसरे से जुड़ते थे बल्कि मुश्किलों के समय एक दूसरे का सहारा भी बनते थे। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया। वह शहर से था और यहाँ कुछ दिनों के लिए काम करने आया था। उसने गांव की सर्दी का सही अनुभव नहीं किया था और पहली बार बांसपुर की सर्दी से जूझ रहा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे गांव के माहौल में घुलने लगा, लेकिन ठंड की वजह से परेशान था। चंद्रिका ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, तुम परेशान मत हो, यहाँ की सर्दी थोड़ी अलग होती है, लेकिन गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वह व्यक्ति चौंकते हुए बोला, यहाँ की सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूँ? मैं तो ठंड में बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। रामू ने हंसते हुए कहा, यहाँ की सर्दी से डरने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर इसका सामना करते हैं। जब तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सर्दी का मौसम भी किसी बर्फ के तूफान जैसा नहीं होता। सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वह व्यक्ति अब थोड़ा आराम महसूस करने लगा
और उसे महसूस हुआ कि सर्दी का सामना करना केवल ठंड से लड़ने का नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का एक तरीका है। सर्दी का मौसम धीरे धीरे खत्म होने को था और नए साल का आगमन हो रहा था। बांसपुर गांव में नव वर्ष के आगमन को लेकर विशेष उत्साह था। हर घर में नए साल के स्वागत के लिए तैयारी चल रही थी। गांव के लोग एक दूसरे के घर जा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे। रामू और सुरेश भी इस अवसर पर एक दूसरे के घर गए थे। रामू ने कहा, नव वर्ष हम सबके लिए खुशियां लेकर आए और हम इस साल को और भी बेहतर बनाएंगे। सुरेश ने कहा, हमें इस सर्दी का सामना मिलजुल कर करना है और नए साल में भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ देना है। गांव में सर्दी के बावजूद उत्सव का माहौल था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। ये समय था जब गांव के लोग एक दूसरे के साथ और भी करीब आ रहे थे और रिश्तों की गर्मी ने सर्दी की ठंडक को मात दी थी।